बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े की चीज़, जो कि है लाहौरी बेसन वाला नान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। जो कि बहुत मशहूर भी है और लाहौर में बहुत बनाया जाता है और बड़े शौक़ से खाया भी जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं भी बहुत शौक़ से खाती थी जब लाहौर में होती थी। तो अब तो काफ़ी अर्सा हो गया मैंने नहीं खाया, और रिसेंटली मैं लाहौर गई थी तो मुझे फिर इत्तेफाक हुआ, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए नान आप जितने चाय बना सकते हैं उसी हिसाब से हर चीज़ की आप क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये लिया है यहाँ 1 कप बेसन को छान लिया है। और यहाँ मैंने क्या लिया है कि थोड़ी सी मैंने ये चीज़ें ली हैं। ये हरा धनिया लिया है 2-3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, एक छोटी सी प्याज ली है बारीक काट लिए, 5-6 हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये थोड़ा सा बंद गोभी मैंने 1-2 टेबल स्पून लिया है बारीक कटा हुआ। ये मैंने चिकन पैटी बनाई थी, आलू की पैटी बनाने के लिए मैंने ये मिक्सचर जो है वो तैयार किया हुआ था। तो मैं थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड करूँगी। इसको एज़ यूजुअल जैसे कि हम पैटी बनाते हैं तो बॉयल पोटैटो जो है उसको मैश कर लेते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा हमने मसाला ऐड किया है, हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ी सी प्याज बारीक काट कर, और धड़ा मिर्च जो जिसे कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, ये हमने ऐड करके इसको इस तरह से बना लिया। इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी ताकि और ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। हमने लिया है ये अंडा, हमने आधा लेना है, फेंट लिया है इसको। यहाँ हमने थोड़े से ये मसाले भी लिए हैं। ये हमने पिसा हुआ जो है धनिया लिया है हाफ़ टी स्पून है ये, हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून हमने लिया है कुटी हुई मिर्च, और ये हमने हल्दी लिया है 1/4 टी स्पून, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है ये लाल मिर्च पाउडर, और ये हमने लेनी है सूखी मेथी, कसूरी मेथी, ये हमने 1 टीस्पून लेनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो है बेसन को ज़रा थोड़ा सा हम इस तरह से तोड़ लेते हैं कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। बहुत इजी है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, और घर पर भी इजी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात का बचा हुआ अक्सर आलू गोभी का सालन भी होता है या आलू मेथी भी होता है, उसको भी आप इस तरह से नान पर ऐड करके तो ये नान तैयार कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम ये 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें ये डाल दिया है। ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हम थोड़ा सा पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। हमने इसको बिल्कुल बैटर जैसा नहीं बनाना, बल्कि हमने इसको इस तरह से बनाना है जिस तरह से हम इसकी कबाब बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं बनाना। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। आज माहा बहुत रो रही है, उसके रोने की आवाज़ आ रही होगी। आई थिंक कि मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उसको आज इंजेक्शन लगा है और उसको हो रही है पेन। सो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मैं उसको कह रही थी चलो मेरे साथ किचन में, तो रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो भाई हम खुद ही चले जाते हैं, आप थोड़ा सा आज परेशान है। ये देखिए, ये हमने इस तरह से इसको मैं भी इसको चम्मच से ही कर रही हूँ। इसको हाथ से भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये अंडा डाल रही हूँ। अंडा भी ऐड कर दिया मैंने इसमें, और ये सूखी मेथी भी डाल दी है मैंने। अब इसको और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हो गया है, बहुत सारा मिक्स हो गया है। ये थोड़ा सा नीचे से खुश्क नज़र आ रहा है, इसको भी मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए अब कहीं भी या इसमें कोई जो है वो गुठली वगैरह नज़र ना आए।
स्मूथ सा हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है कि नान लेने हैं और नान के ऊपर हमने ये सारा इस तरह, पहले मैंने ये नान फ्रीज़र में रखे हुए थे, नान अक्सर बच भी जाते हैं, वो नान भी आप आराम से यूज़ करके इस तरह से बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। और अगर आप फ्रेश नान लाएँ तो उसके भी बना सकते हैं। इस तरह से ये सॉफ्ट रहेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा ओवन में गर्म किया, ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए। और अब मैं इसके ऊपर ये ऐड करती हूँ, आप देखिएगा। अच्छा, फ्लेम हमने बहुत आहिस्ता रखा हुआ है। अगर हम तेज़ फ्लेम करेंगे तो ये नीचे से जल्दी से जल जाएगा और ऊपर से ये कच्चा रहेगा। लिहाजा हमने फ्लेम को थोड़ा हल्का करना है। पहले ऑयल को गर्म कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं निकलता ऑयल नहीं करना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसमें ये ऐड करते हैं। ये देखिए, ये ऑयल जो है हमने इसके ऊपर इस तरह से डालना है, गरम ऑयल। और ये धीमी धीमी आंच पर हमने इसको थोड़ा सा करना है, फिर हम थोड़ा सा फ्लेम जो है वो तेज़ करेंगे। देखिए, एक साइड से ये बिल्कुल अच्छा सा हो गया था, मैंने इसको टर्न कर दिया है और ये इस साइड से भी बहुत अच्छा सा हो गया। ये देखिए, इस साइड से भी हो रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करूँगी। क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। बस ये थोड़ा सा मैंने और फ्राई करना है, फिर मैं दूसरे जो है वो फ्राई करती हूँ। अच्छा, ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छा सा ये हो गया फ्राई। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। महा ने बहुत शोर मचाया हुआ है क्योंकि महा के हो रहा है बहुत पेन। तो ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा ये तैयार हो गया। इसको निकाल लेते हैं। और दूसरा है ये इस तरह से इसको ऐड करते हैं। तो लीजिए जी, ये गरम गरम बेसन वाले नान हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और दही की चटनी के साथ वो भी मज़े के लगेंगे। ये तो सर्दियों की शाम की चाय के साथ भी आप ये सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट, कोई इसमें सख्त नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ये खाने में बहुत टेस्टी। और आप लोग ज़रूर ये बनाइएगा। दोपहर के टाइम अगर कुछ ना खाने को दिल चाह रहा हो, सर्दियों में अक्सर छोटे दिन होते हैं, कुछ बनाने को भी दिल नहीं करता, तो आप जल्दी से ये नान लाइए और इस तरीके से बहुत इजी तरीके से बनाइए और फिर एंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।